बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मेरे साथ मुदस्सिर इकबाल साहब मौजूद हैं। मुदस्सिर इकबाल साहब आप जानते हैं बोल टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, और सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं, इनको भी आप मेरा ख्याल जानते हैं। तो हम कराची में बैठे हैं इस वक्त, लेकिन लाहौर में माहौल बड़ा गर्म हुआ है। यहाँ से कराची से आए तो हम ज़िमनी इंतखाबात ऐसे हमारे साथ वारदात नहीं हो गई कसम से हमें इधर भेज के पीछे से, और हम जब यहाँ पहुँचे तो कैंसिल कर दिया। वैसे बात सुने, आपको और मुझे ना जो हमारे जहाज़ के टिकट हैं जो हमारे यहाँ पे खर्चा हुआ, ये हमें ना वो क्या कौन से होते हैं, वो जो एक केस करते होते हैं जो नीचे अदालत में ना, वो जो खराजात कंज्यूमर कोर्ट में ये हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सू करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो हमारा टाइम ज़ाया हुआ है वो भी, और जो हम लाहौर के ऊपर बात नहीं कर सके और वो नहीं कर सकते, प्लस हमने जो वकील करना उसका खर्चा भी सारा डाल दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। तो खैर वो हम दे भी सकते हैं, इस वक्त मोटे हैं वो। ठीक है। तो आए तो हम कराची के इलेक्शन कवर करने थे, लेकिन वो चूँकि कैंसिल हो गए हैं। इससे पहले हमने इस पर बात कर ली है काफ़ी तफसील से। तो अब ज़रा लाहौर की जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं कि लाहौर में 22 तारीख को क्या होने जा रहा है। 22 तारीख को क्या परवेज़ इलाही जो है, वैसे तो आज उन्होंने होटल में 186 बंदे पूरे किए बैठे हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू उसमें यह है कि उसमें भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, बल्कि साद रफ़ीक साहब से शुरू हुई कहानी। पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि अभी चाय की प्याली और होंठों के दरमियान बहुत फासला बाकी है। तो वो इंग्लिश के का जो मुहावरा है उसको उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट करके कहा। और फिर उन्होंने कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी बड़ा टाइम है, क्या पता कि इनके बंदे ही अगर 5-7 पूरे ना हों। फिर ये तारड़ साहब ने कहा, अता तारड़ साहब ने, कि भाई 7-8 बंदे अगर गैर हाजिर हो जाएं तो उनके बंदे ही पूरे ना आए तो क्या होगा। तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि भाई एक पार्टी को मैंडेट मिल गया है, अवाम ने, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब इसी मौजू पर हुआ था ना कि वज़ीर आला इनका होगा या उनका होगा। तो जब उनको मैंडेट मिल गया और उसके बाद भी अगर आप मैंडेट ना देना चाहें अवाम को, यानी वोट को इज़्ज़त ना देना चाहें, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सिद्दीक जान से शुरू करते हैं। देखें सर, मैं थोड़ा सा माजरत में थोड़ी सी ज़रा तफसील से इस पर बात करूँगा। देखिए असद भाई, मसला ये है कि जब इमरान खान को छोड़ के गए थे MNAs और MPs, क्या कहकर छोड़ कर गए थे? ये कहकर छोड़ कर गए थे इमरान खान को कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। इमरान खान ने महंगाई ज़्यादा कर दी है और उस महंगाई की वजह से हम हलकों में नहीं जा सकते, हमारी सियासत बढ़ जाएगी जी, हम जीत नहीं सकेंगे। ये कहकर गए थे। अब जब ये हुकूमत आई, इसने उसे 5 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी। इमरान खान ने डीजल पेट्रोल की कीमतें फिक्स कर दी थी 4 माह के लिए, 456 अरब सब्सिडी रखी, वो गायब हो गई। इस हुकूमत ने आके पहले 40 दिन अपनी, जो मैं पूरी एक गर्दान पढ़ता होता हूँ इरशाद भट्टी साहब की तरह, कि उन्होंने आके मरीम नवाज़ साहिबा को क्या पासपोर्ट जारी किया, सिक्योरिटी दी रेंजर्स की, नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी किया, EVM ख़त्म किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म किया, नैब के कवानीन में तब्दीली की, FI के प्रोसिक्यूटर चेंज करके शहबाज शरीफ की ज़मानतें कन्फर्म करवाई, एहतसाब अदालत से शहबाज शरीफ की मुस्तकिल गैर हाज़िरी के वो इस्तिस्ना वाला वो किया। उसके अलावा आपस में बंदर बांट की, तुम ये वज़ारत लो, तुम ये वज़ारत लो, सब का सब पहले 40 दिन अपनी ज़ात के लिए किया। और देखें किस मौके पर इनको पाकिस्तान की हुकूमत मिली, जब ऑलरेडी मुईशत बड़ी मुश्किल से वेंटिलेटर से उतरी थी। ठीक है, जब एक पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारते हैं ना, तो डॉक्टर भाई उसके ऊपर खड़ा होता है, नर्सें उसके ऊपर खड़ी होती हैं और पूरा एक मिनट की मॉनिटरिंग हो रही होती है, हर चीज़ लगी हुई होती है मॉनिटरिंग पे, कि ज़रा कोई मसला हुआ तो फ़ौरन उसको वेंटिलेटर पे दोबारा डाल दे। ये हालात है। बारिश हो रही है, ये जिस दुकान की नहीं बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम सही नहीं कह रहा था। नहीं कराची वाली बारिश से अब तो डर भी लगता है। जैसे मरी वाला वाक़या हुआ था तो लोग मरी जाना उसके बाद छोड़ दिया था। अच्छा, अब एक तो ये हो गया कि ये मोबाइल आप, हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले 40 दिन, और फिर देखें नूली क्या कहने लगी शुरू में। नूली ये कहने लग गई कि जी हम तो हुकूमत में आने नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है, हम तो असम्बलियों को तोड़ के फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहते थे। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक मिसाल दी थी कि आपने दुश्वार, क्योंकि मुआशी जो हालात थे ना वो ऐसे ही थे कि आपने दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों में बहुत बड़ी गाड़ी जो भरी हुई है, पूरे के पूरे ख़ानदान बैठे हुए हैं, उसकी ड्राइविंग सीट पे एक ऐसे शख्स को बिठा दिया है जो कह रहे हैं यार मुझे शदीद नींद आई हुई है, भाई मुझसे नहीं चलती गाड़ी, और आप उसको दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों में से कह रहे चलाओ, वो तो खाई में गिराएगा ना भाई। तीसरी बात, इसहाक डार साहब ने खबर ट्वीट की थी औसाफ अखबार की। उस खबर में क्या था? उस खबर में 8वीं या 9वीं लाइन थी कि जिसने भी मुफ्ती इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया है ना, या तो उसको पाकिस्तानी मुईशत के नहीं पता, ABC नहीं पता, या वो जानबूझ के पाकिस्तानी मुईशत को तबाह करना चाहता है। इट्स मीन के
मतलब इससे सख्त जुमला क्या हो सकता है? इससे सब क्या हो सकता है? और उसमें था कि ये अपनी टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वजारत खजाना नहीं चला सकते पाकिस्तान की मीशत। अब आ जाए लोटों पे, लोटे छोड़ के आ गए इमरान खान को। अब जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं और मेरे चैनल पर वीडियो लग चुकी है कि जो इनके साथ तबाही और बर्बादी लोटों के साथ हुई। और इसमें मैंने आपको कहा ना कि मेरा दिल है कि इतनी आपके साथ मैंने वीडियोस करनी है, क्योंकि जितना आपने जाके कवर किया है ना और जितना हमने जाके देखा है, एक और हमने करनी है वीडियो कि इन 15 जो हारे हैं PMLN के लोग 16, एक आज़ाद भी जीता ना, ठीक है, वो नून लीग में जाएंगे, PDP 16 हारे हैं। इन 16 में से आपने और मैंने वीडियो करनी है कि कितने हैं जिनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, कि अगर उनको नून लीग के टिकट पे एक ऐसे टाइम में जब हुकूमतें दोनों उनके पास थी, इख्तियार, ताकत, दौलत, हर तरह की सपोर्ट उनके पास थी, पैसा मीडिया, हर चीज साथ थी, अगर अब भी वो नहीं जीत सके और अगली बार नून लीग कह रही है कि हमने गलत दिया इन लोटों की टिकट, सही, वो अगली बार नहीं देने वाले, नहीं देने वाले, PTI ने वैसे नहीं देना। आजाद तो ये जब नून लीग के टिकट भी नहीं जीत सके इतने सारे, और ये वैसे उनमें से बेशतर कैंडिडेट वो हैं जो पिछली मरतबा ही जीत गए, बस किसी तरह इमरान खान की हवा में जीत गए तरीके, वो जो अपने जहांगीर तरीन साहब थे उनकी सपोर्ट में, फिर और आपको पता है गैर मरई कुव्वतें, तो वो उस वक्त तो वो ले गए एक हवा बना के। अब अगली मरतबा उनका जीतना बिल्कुल नहीं। मैं मुख्तसर कर लेता हूँ, बारिश जो है वो ज़रा तेज़ होती जा रही है। तो बात यह है कि ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि अब जो आज की वैसे महकमा मौसमियात की पेशगोई तो नहीं थी उनकी, तो थी 24 वाले दिन, आज की भी थी। अच्छा, आज की भी थी, उन्होंने कहा था 19 को होगी, लेकिन वो 20 की भी बाद 21 की स्टार्ट में बारिश। अब जिन दिनों की पेशगोई की गई है ना, उसी दिन सिकंदर सुल्तान अली साहब मनते मान रहे होंगे उस दिन बारिश जरूर हो। अच्छा भाईजान, ये इस्टेब्लिश हो गया कि लोटा जो भी होगा अब नून लीग उसको टिकट नहीं देगी, ठीक है। ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि जो लोटा होगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि इमरान खान से ज्यादा महंगाई होगी। तो कौन है भाई जो छोड़ के जाएगा PTI को? इट्स मीन के जो छोड़ के जाएगा वो या तो तगड़े पैसे लेगा जी, या वो लेगा तगड़े पैसों के साथ वो लेगा कोई कॉल शॉल। एक आपको खबर शेयर कर दूं, PTI एक बड़ा काम करने जा रही है, मेरी बात हुई है, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन भी सामने आने वाली है। एक MP हमारे साउथ के माशाल्लाह बड़ा मारा, उन्होंने नाम रोशन किया है साउथ वालों ने, उसने PTI को कहा कि जी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी ना जाए प्लीज़। उसने कहा अच्छा फिर ऐसे करें, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जा रहा है, मुझे ना आप ऐसे करें दुबई में स्वीट बुक करा दें, मैं वहाँ चला जाता हूँ कुछ दिन के लिए। मौसूफ यहाँ से गए और यहाँ से मस्तूरात को भी साथ ले गए। वहाँ से जब वापस आए, वापस आके कहते हैं मुझे रोक लो, मुझे अलीम खान लेके जा रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा आप क्या हुक्म है? 2 वीडियो डाले और चौधरी परवेज़ लाई ने 2 वीडियो डाले दिए। ये मैं आपको सोर्स अभी बता दूंगा इस वीडियो के बाद, और भी लोगों के नाम सामने आएंगे जो ये मतलब ये हालात हैं। तो अब मुझे बताएं, जब ये हालात हैं कौन छोड़ के जा सकता है? इसका मतलब है कि आप शब खून मार रहे हैं, वही काम आप कर रहे हैं जो आपने 71 में किया, कि आपने मैंडेट का एहतराम नहीं किया, क्या हुआ अब? और देखें एक चीज़ का आप देखें, 17 जुलाई की रात तक, जब 17 जुलाई सुबह हुई और वोटिंग शुरू हुई डालने की 8 बजे, उससे पहले लोगों का गमो गुस्सा शिद्दत इदारों के हवाले से, सबके हवाले से देखें। और जब रिजल्ट आया 80% गुस्सा खत्म हो गया था रिजल्ट के बाद। लोगों को ये लगा कि हमारे पर्ची से तब्दीली आ गई है, हमारे वोट से हमारे गुस्से का इजहार हो गया। अब आप क्या, अब आप वो बात दोहराएं जो आपने पिछली वीडियो में एंड में की थी, जो आप बात जहाँ पे आपने ख़त्म की थी, वहाँ से आप शुरू करें कि अगर आप करेंगे तो फिर लोगों का वो लोगों को इस्ताल दिलाने की बात है ना। आपने अगर लोगों के देखें, लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर दिया, उनका गुस्सा ख़त्म हो गया, अब आप उनको फिर से गुस्सा दिला रहे हैं, तो फिर इसका इजहार वो आगे जाके किसी और चीज़ में करेंगे। इसका मतलब है आप उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि यही कसर रह गई है जो अब हो रहा है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर है। नोटिस लें, इनको फिक्स करें। अगर ये नहीं करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्या होगा? इसका मतलब लोग कहेंगे कि भाई ना कोई इदारा, ना कोई अदालत, ना हुकूमत, कोई नहीं। तो फिर आप लोगों और ये मुदस्सर भाई, ये सारा कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब डॉलर 225 पे चला गया है और अफवाहें हैं कि ये और 10-15 रुपये बढ़ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब कोई ऐसा कोई तो होगी पाकिस्तान में ताकत जो इस पे परेशान होगी, जो इस पे अपसेट होगी, जो उसको देख रही होगी। पाकिस्तान की आवाम है ना इस वक्त परेशान होने वाली, और तो मुझे कोई नहीं परेशान लग रहा। पाकिस्तान की आवाम परेशान है। आपको कल की तस्वीर देखें जिसको न सिर्फ आप, मैं तो ट्वीट कर रहे होंगे, खुद जिसे हम कहते हैं कि वो जो बड़े लीगी किस्म के सहाफ़ी हैं वो कर रहे होते हैं और पूछ रहे हैं कि ये किस बात पे हंस रहे हैं ना। तीनों अहबाब, जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, कि वहाँ
कि सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी इस बात की है, जरदारी साहब ने कहा कि अभी आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना, और बहुत से रास्ते होते हैं, मैं संभाल लूँगा। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उस चीज़ के लिए वो मीटिंग करके, एक नहीं मुतअद्दिद मीटिंग, आप मुझे बताएं मईशत के लिए कितनी वो बैठे हैं कि यार कोई रास्ता छोड़ दो, इमरान खान को एक मिनट के लिए साइड पे कर दो। हमने क्या मतलब कितनी बार हम इकट्ठे बैठे हैं, वो स्टेक होल्डर्स। आज मैंने प्रोग्राम किया डॉलर्स के हवाले से, मैंने पूछा जो मलिक बोस्तान हैं, वो डीलर्स हैं, उन्होंने कहा जी हम मशवरा दे रहे हैं। मैंने कहा आपको बुलाया है, सबको इकट्ठा किया स्टेक होल्डर्स को कि आपने बैठ के मशवरा दें कि कैसे डॉलर रोका जा सकता है। उन्होंने एक जुमला बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने कहा जी ओपन मार्केट में डॉलर नहीं ख़रीदा जा रहा, कोई नहीं ख़रीद रहा, उल्टा सेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी डॉलर कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा जी डॉलर सारे का सारा इंटर बैंक में हो रहा है, यानी बैंकों में इस वक्त इतना प्रॉब्लम है। इसका मतलब है जिनको मॉनिटर कर सकती है गवर्नमेंट, वहाँ तो चीज़ें रुक सकती हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर वो विल ही नहीं नज़र आ रही। वो मुदस्सिर साहब, हाँ देखें, बात ये है कि ये देखें, ये कहते थे हम आवाम के लिए आए हैं। आवाम के लिए आप आए हैं जब डॉलर इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आपका एजेंडा मुईशत नहीं है, डॉलर नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के अवाम नहीं है, आपको तो अपनी ज़ात है। आप अपनी ज़ात को, जिस वक्त रिजल्ट आया और नून लीग ने कहा कि फिर भी हम हुकूमत में रहेंगे, पंजाब बचाएंगे, उसके बाद डॉलर ऊपर गया। आखिरी मैं खबर आपके साथ शेयर कर दूँ, खबर ये है कि हाँ आखिरी बस आधे मिनट में नून लीग ने नहीं, तो हम इस तरफ हो जाते हैं ना, बात मुकम्मल कर लेते हैं, इसमें हाथ में पकड़ें इसको, हाथ में पकड़ लें, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, बात मुकम्मल कर लेते हैं। चलें, खबर ये है कि नून लीग ने कह दिया, आपको मसला नहीं है ना, आपके ऐनक नहीं लगी हुई, हमारे ऐनक में लगी हुई है शेड के नीचे और और वाइपर नहीं लगे हुए हमारी ऐनकों में। मैं ऐसे ही बचा हुआ था जैसे जरदारी साहब और मौलाना साहब बचे हुए, आप लोग ऐसे ही बारिश में भीगे थे जैसे नून लीग फंसी थी। ये ठीक है। अच्छा देखें, नून लीग ने कह दिया है जरदारी साहब को कि अगर पंजाब हमारे हाथ से जा रहा है तो हम असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं, कौमी असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा कि मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर, परेशानी किस बात की, मैं बचाऊंगा पंजाब। मैं हूँ ना, पंजाब तो नहीं बच रहा वैसे। सुने, अगर पंजाब नहीं बच रहा, नून लीग असम्बलियाँ तोड़ने जा रही है। नून लीग के अंदर जो लड़ाई इस वक्त है ना, मरीम नवाज़ और सारों की, उनका ये है मरीम नवाज़ कैंप का, नवाज शरीफ कैंप का, कि असम्बली तोड़ दी जाए फ़ौरन अगर पंजाब हमारे हाथ से जाता है। शहबाज शरीफ अभी भी कहते हैं कि पीर साहब कहेंगे तो तोड़ेंगे असम्बली, पीर साहब कहेंगे नहीं तोड़नी, नहीं तोड़ेंगे। नून लीग कह रही है कि भाई पहले तुम्हारे पीर ने तबाही और बर्बादी हमारी करा दी है। पीर साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है, पीर साहब को मुझे नहीं पता अभी क्या कर रहे हैं, पीर साहब क्या कहते हैं। लेकिन एक और मसला भी है ना, आज आप असम्बलियाँ तोड़ दें, 90 दिन में इलेक्शन होना है, 90 दिन में वो इमरान खान जो कर रहे होंगे तो फिर 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, तो फिर क्या बनेगा? अच्छा यार, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। अब आपने कहा कि बात मुकम्मल हो, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। मुझे क्या लतीफ़ा नहीं, ये रियलिटी है। और नून लीग के साथ क्या हुआ, मैं ना आपको बताता हूँ कि मेरी ना, जो मैं बात अभी आपसे सवाल कर रहा था कि असद भाई आपसे, क्योंकि उसके बाद आप मुलाकात हुई ना 17 के इलेक्शन के बाद, दरमियान में हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा था कि असद भाई नून लीग का कॉन्फिडेंस क्या था कि हम 17 सीटें जीत रहे हैं, कोई तो चीज़ होगी ना। मुझे क्या लग रहा है, मुदस्सिर भाई, मेरी ना बहन पढ़ाती थी एक स्कूल में, वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ जब रिज़ल्ट वो तैयार कर रही थी तो एक बच्चा जो टॉपर था, बड़ा कंपटीशन वाला था, उसके वालिद साहब ने पता किया कि यार ये टीचर कहाँ रहती है। उन्होंने बताया फ़लाँ जगह रहती है। अब्बू के ना एक कुलीग थे, वो उनके जानने वाले थे, वो उनके घर आए कि यार वो तुम्हारे कुलीग हैं, उनकी बेटी फ़लाँ स्कूल में पढ़ाती है, तो हमारे बच्चे का रिज़ल्ट है, तो आएँ ज़रा ना, उन्हें कहा कि हमारे बच्चे का रिज़ल्ट बता दो। वो आगे हमारे घर आके बैठ गए ड्राइंग रूम में। अबू आए, अबू ने पूछा कि वो फ़लाँ बच्चे का रिज़ल्ट बता दो। मेरी बहन ने देखा, उसने कहा वो तो 2 पेपरों में फ़ेल है। जाके अबू ने बताया तो ज़ाहिर उनको बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि वो तो पोजीशन को पूछने आए थे कि यार फर्स्ट है, सेकंड है, बच्चा वो बाहर, उसने जाके घर बताया तो खासी परेशानी हो गई कि बच्चा जो है वो फेल कैसे हो सकता है। बच्चे से पूछा, वो बच्चा कहीं खेलने गया, उसको एक बच्चे ने कहा कि, उसने कहा होगा कि मैंने जाना है, मैंने पढ़ना है, तैयारी करना। उसने कहा तुमने ले जानी तस्बीह साथ, तुमने खाली पेपर के ऊपर फेर क्या जानी तस्बीह, तुम्हारे नंबर पूरे आएंगे। तो ये नून लीग वालों को भी पीर ने कहा है कि तुमने बस तस्बीह फेरनी है, तुम्हारी सीटें पूरी होंगी। इन्होंने तस्बीह फेरी, आगे से पेपर में फेल हो गए। तो इनके कॉन्फिडेंस की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि इनका किस बात का कॉन्फिडेंस था। मुझसे अगर आप पूछे किस बात का कॉन्फिडेंस था, मुझे लगता है नून लीग को ये था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने, इस्टेब्लिशमेंट हमें जितवाना ही जितवाना है। ये वही वाला कॉन्फिडेंस है जो इमरान खान कहता था कि मेरे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है।
नहीं मगर ये खुद से सोच रखा था या कहीं साइन भी कराया हुआ था उन्होंने? सर जी अब वो इतने बुरे फंस गए हैं कि अगर उनको किसी ने कहा भी था तो बता तो नहीं अब जब गैर आईनी और गैर शरई आप तल्लुकात रखेंगे तो आप बता भी तो नहीं सकते ना, आप क्लेम भी तो नहीं कर सकते। ये तो आपके ऊपर एक और केस बन जाएगा कि गैर शरई गैर आईनी तल्लुकात, ठीक है, नाजायज़ सियासी तल्लुकात आपने कैसे कायम करे, पहले तो इस बात का जवाब दें। तो ये बुरे फंस गए हैं, ना बताने जोगे हैं, ना चुप रह सकते हैं। चुप रहते हैं तो अंदर का दुख मारता है, बोलते हैं तो लोगों के ताने मारते हैं, फंस बुरे गए हैं। चले इजहार भी मुश्किल है, मैं आपको खबर चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। नूर शाह का आप ये कह रहे हैं पंजाब गया तो शहबाज शरीफ 100% हुकूमत छोड़ अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ना रोका, अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही कि तुम फैसला अपना करो नहीं तो वो जो उधर नवाज शरीफ साहब उससे बैठे हैं वो कहते हैं मैं पहले कह रहा ऐसी ना करो, ना हुकूमत लो। यार मैं आपको बताऊं, ये जो आप बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे ना कि मियाँ साहब बेचारे, उनको तो पता ही नहीं था मियाँ साहब बेचारे को, ये उसी तरह का बयानिया है जैसे जब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के लिए अप्लाई किया ना तो हामिद मीर साहब और कुछ और एंकर्स ने कहा कि नवाज शरीफ तो बाहर जाने नहीं चाहता, नवाज शरीफ तो ज़मानत लेने नहीं चाहते, शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती ज़मानत दिलवा, उसको पता ही नहीं है। और मैंने कहा यार अक्ल को हाथ मारो, 6ठी ज़मानत की दरख्वास्त और 6 की 6 दरख्वास्तों पर नवाज शरीफ के साइन है एज ए पिटिशनर। सही। तो ये जितने फैसले हुए हैं ना ये मियाँ साहब की मर्जी से हुए। अब ये बयानी क्या बनाएंगे कि मियाँ साहब बेचारे को पता ही नहीं था, शहबाज शरीफ ने सारी वारदात डाली है, ये बड़ा गंदा बंदा है, बड़ा घटिया आदमी है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते और ये हैं। अगला वज़ीर आज़म को उम्मीदवार भी नहीं है, अगले वज़ीर आज़म को उम्मीदवार भी नहीं है, और मियाँ साहब जो है ना वो अब आएंगे, अब वोट दें, 2/3 मेजॉरिटी दें, लेकिन अब नहीं ऐसे होगा। ठीक है चले जी, बात लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए हम तीनों को, अल्लाह हाफ़िज़।